नेक्स्ट मेनू रिव्यू पढ़ेंगे। तो देखिए रिव्यू में आपको यहाँ पे दिख रहा है स्पेलिंग, फ्रेजर्स, है ना, ये ट्रांसलेट, ये सब ऑप्शन ऑलरेडी हम सब MS वर्ड में पढ़ चुके हैं। स्मार्ट लुकअप ये जो है आपका, है ना, काम करता है, आपका इंटरनेट कनेक्ट रहेगा तो आपका वर्क करेगा, है ना। नेक्स्ट ऑप्शन की हम बात करते हैं न्यू कमेंट। तो ये न्यू कमेंट काम क्या करता है, तो जैसे कि हमारे पास एक डेटा हम बना रखे हैं, अब इस डेटा में हम किसी के बारे में कुछ कमेंट, कुछ टिप्पणी, है ना, रखना चाहते हैं लिख के, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं न्यू कमेंट। फॉर एग्जाम्पल हम ये दर्शाना चाहते हैं कि जो सेल्समैन है यह किस जगह से बिलोंग करता है, इसके बारे में हम डिटेल लिखना चाहते हैं, तो हम न्यू कमेंट पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कमेंट बॉक्स का, है ना, बॉक्स ओपन हो गया है जहाँ से आप उसके बारे में कमेंट लिख के रख सकते हैं। तो जैसे कि, है ना, दिस इज, है ना, या मान के चलिए यहाँ पे लिख दिए दिस इज बिलोंग टू कोलकाता, आई मीन ये कोलकाता से बिलोंग करता है ना। इस तरह से हम लिख देना चाहते हैं। फिर इसके बारे में लिखना चाहते हैं तो फिर हम न्यू कमेंट पे क्लिक किए, इसके बारे में लिखना चाहते हैं जैसे कि ये यूपी से बिलोंग करता है तो यूपी हम लिख दिए। ये कहाँ से बिलोंग करता है, जैसे कि हम बता दें जैसे कि ये पटना से बिलोंग करता है तो पटना हम लिख दिए, है ना। ये कहाँ से बिलोंग करता है, यहाँ पे जैसे कि ये MP से बिलोंग करता है तो MP लिख दिए। तो जिसके बारे में आपको जो भी कमेंट लिखना चाहते हैं आप वो लिख सकते हैं, समझे। तो इस प्रकार जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे इसके बारे में देना चाहते हैं, जैसे दिल्ली के बारे में लिखना चाहते हैं, है ना, तो यहाँ पे इसके बारे में लिखना चाहते हैं, है ना, कैपिटल ऑफ इंडिया, कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी ये, है ना, इंडिया का, है ना, राजधानी है, भारत की राजधानी है दिल्ली। इसके लिए हम इस तरह से मैसेज लिख दिए। अब जैसा कि जो हम कमेंट लगाए हैं ना, तो इस कमेंट के पहले वाले कमेंट्स पे जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ से मिलता है प्रीवियस कमेंट, आप इस पर क्लिक करें तो पहले वाले कमेंट पे आप जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट वाले कमेंट पे आप मूव करके जा सकते हैं, है ना। अगर हम बात करते हैं डिलीट कमेंट, है ना, तो आप चाहते हैं ये कमेंट डिलीट हो जाए तो आप सेलेक्ट कर रखते हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे तो कमेंट का वर्ड डिलीट होकर हट जाएगा। अभी सभी कमेंट को डिलीट करना है तो सभी को सिलेक्शन कर लीजिए यहाँ से, है ना, और डिलीट कमेंट पे जैसे क्लिक करेंगे तो जितना जो रेंज है इसमें जो कमेंट लगा हुआ है वो सारे का सारा कमेंट का वर्ड डिलीट होकर हट जाएगा। तो हम इस तरह से कमेंट डिलीट कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं इस कमेंट में बदलाव करना चाहते हैं तो हम एडिट कमेंट पे क्लिक करते हैं। तो देख लीजिए ये ओपन हो गया, है ना, और यहाँ से हम इसके बारे में पूरे डिटेल में लिख देते हैं उत्तर प्रदेश, है ना। तो इस प्रकार जो हम सब इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब जिस कमेंट पे अगर हम ले जाते पॉइंटर रखते हैं क्लिक सेल में करने के बाद, है ना, उसके बाद भी हमारा कमेंट जो है वो ओपन होकर नहीं दिखता है, लेकिन जब पॉइंटर ले जाते तो हमें दिखाई देता है कि उसके अंदर क्या कमेंट लगा हुआ है। बट हम ये चाहते हैं कि नहीं वो कमेंट ओपन होकर दिखे वो सेल के अंदर, तो हमें क्या करना है, शो ऑब्लिक हाइड कमेंट है ना, हम इस पर क्लिक कर लेंगे। तो जैसे इस पर क्लिक किए तो कमेंट्स बॉक्स क्या हो गया, ओपन हो चुका है ना। फिर अगर हम ये सेल का कमेंट बॉक्स ओपन करके देखना चाहते हैं तो इसमें रखे पॉइंटर शो ऑब्लिक हाइड कमेंट पे क्लिक करें, ये कमेंट बॉक्स ओपन हो चुका है। फिर इसकी बात करते हैं यहाँ पे रखे कमेंट बॉक्स पे शो ऑब्लिक हाइड कमेंट पे क्लिक किए, यहाँ पे भी कमेंट बॉक्स ओपन होगा। तो इस प्रकार जो है आप कमेंट बॉक्स को, है ना, ओपन करके सेल के अंदर रख सकते हैं, देख सकते हैं। हाँ, फिर अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो उसी में रखिए पॉइंटर और शो ऑब्लिक हाइड कमेंट पे क्लिक करें, कमेंट बॉक्स क्या होगा, हाइड हो जाएगा। तो इस तरह से आप 1 बाय 1 करके आप हाइड भी करा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं शो ऑल कमेंट। तो शो ऑल कमेंट क्या काम करता है कि हमारे पूरे सीट में जितने भी कमेंट्स लगा है ना, वो सारे कमेंट्स को ये ओपन करके, है ना, दिखाएगा। तो हम इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं सारा का सारा कमेंट ये सीट में जो लगा हुआ है सारा का सारा ओपन हो चुका है ना। और फिर यहाँ पे जो भी इस कमेंट पे जाना चाहते हैं आप डायरेक्ट क्लिक करके जा सकते हैं, उसके बारे में आप रीड कर सकते हैं। फिर बाहर क्लिक करते हैं, अगर हम चाहते हैं कि नहीं ये कमेंट बॉक्स हट जाए तो आपको शो ऑल कमेंट से पुनः फिर क्लिक कर देना है, तो कमेंट बॉक्स क्या हो चुका है, हट चुका है। अब ये कमेंट हटाना है, डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसे सिलेक्शन कर लीजिए और डिलीट कमेंट पे जैसे क्लिक करते हैं कमेंट्स क्या होता है, डिलीट होकर हट जाता है। तो इस प्रकार जो हम सब कमेंट का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन की हम बात करते हैं प्रोटेक्ट सीट। प्रोटेक्ट सीट क्या काम करता है, तो जैसा कि ये ऑप्शन ऑलरेडी हम सब पढ़ चुके हैं होम टैब के अंदर, है ना, फॉर्मेट के अंदर प्रोटेक्ट सीट, यही ऑप्शन आपको यहाँ पे रिव्यू के अंदर दिया है। तो ये एक बार और फिर से हम पढ़ लेते हैं, चलिए।
तो जैसे कि ऑप्शन काम करता है, हमारे सीट को प्रोटेक्ट करता है यानी सुरक्षित कर देता है, समझे। तो जैसे कि हमारा फाइल ऑलरेडी ये सेव है ना, हम यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो भी पासवर्ड आपको अप्लाई करना चाहते हैं है ना, वो पासवर्ड आपको देना है, फिर यहाँ से ओके करना है, फिर आपको यहाँ पे एक पासवर्ड अप्लाई करना है, फिर यहाँ से ओके करना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा पूरा का पूरा सीट क्या हो चुका है, प्रोटेक्ट हो चुका है। अब कहीं भी किसी भी जगह हम चाहेंगे काम करना, काम नहीं होगा। अब इसे सेव करा के रखना है, सेव करा दीजिए और इसे बंद कर लीजिए। जैसे हम बंद कर लिए, अब कभी भी इस सीट को हम ओपन करेंगे हाँ, और इस पर हम कोई भी काम करना चाहेंगे तो कोई भी काम काज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारा सीट प्रोटेक्ट हो चुका है, लॉक हो चुका है ना, मतलब ये रीड ऑनली में बदल चुका है। सिर्फ हम इस पे जो बना हुआ डेटा है उसे रीड कर सकते हैं, बट हम इसमें कोई बदलाव, चेंजिंग या एडिटिंग कुछ भी नहीं कर सकते। फिर आप ये चाहते हैं कि नहीं इस पर हम काम कर सकते हैं, तो कैसे? तो पुनः फिर आपको जाना है इसी रिव्यू के अंदर, चेंजेस ग्रुप के अंदर मिलेगा अनप्रोटेक्ट सीट। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपसे अनप्रोटेक्ट सीट का डायल बॉक्स ओपन हुआ, जहाँ आपसे पासवर्ड पूछ रहा है। यहाँ से आपको क्या करना है, इसमें पासवर्ड फिल करना है। जैसे कि हम यहाँ पे पासवर्ड डाल दिए, जो पासवर्ड दिए थे वो डाल के ओके करना है। तो जैसे हम डाल दिए तो देख सकते हैं अब इसमें अगर हम कुछ बदलाव, चेंजिंग करते हैं है ना, देख लीजिए हम बोल्ड करते हैं तो मतलब इसको सिलेक्शन कर लिए है ना, अगर हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो देखिए कॉपी पेस्ट भी हो जाएगा। अगर हम जैसे बोल्ड करना है तो कंट्रोल बी कर देखिए बोल्ड हो गया। इटैलिक की बात करते हैं, अगर हम कंट्रोल आई करते हैं देखिए इटैलिक हो गया। तो इस प्रकार जो भी बदलाव, चेंजिंग करना है वो सब कर सकते हैं। कुछ भी इसमें डेटा एंटर करना चाहते हैं हम लिख सकते हैं है ना, तो कुछ भी लिखना चाहते हैं आप ये लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन में बात करते हैं प्रोटेक्ट वर्कबुक। तो ये प्रोटेक्ट वर्कबुक क्या काम करता है? तो ये कुछ सम ऑप्शंस को लॉक कर देता है ना। तो चलिए जैसे हम किसी भी सीट पे राइट बटन अगर हम क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, मूव और कॉपी है ना, ये सारे ऑप्शंस हाईलाइट है, मतलब ये सब ऑप्शन वर्क करेगा है ना। इसी तरह से अगर हम होम टैब के अंदर चले जाते हैं तो होम टैब में भी देख सकते हैं इंसर्ट के अंदर इंसर्ट सीट, डिलीट के अंदर डिलीट सीट और फॉर्मेट एज टेबल, फॉर्मेट के अंदर आपको देख सकते हैं नेम, ऊपर कॉपी, टैब, ये सारे ऑप्शंस आपका काम करें, मतलब ये हाईलाइट है, मतलब वर्क करेगा है ना। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि नहीं, हम ये सभी ऑप्शंस को लॉक कर देना चाहते हैं। तो ये सभी ऑप्शंस को लॉक करने का काम कौन करेगा? तो यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्क। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनाओ है ना। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि हमें पासवर्ड जो भी देना है दे दीजिए, यहाँ से ओके कीजिए, फिर कंफर्म पासवर्ड का बॉक्स ओपन हुआ, फिर वही सेम पासवर्ड डाल के ओके कर। अब देखिए किसी भी सीट पे राइट बटन क्लिक करके तो देख सकते हैं रिनेम, मूवर, कॉपी, डिलीट है ना, ये सब ऑप्शन क्या हो चुका है, लॉक हो चुका है, मतलब ये सब ऑप्शन अब काम नहीं करेगा, समझे। अगर हम ये चाहते हैं कि ये सीट में जो बना हुआ डेटा हम इसे डिलीट कर देना चाहते हैं है ना, तो ये ऑप्शन काम नहीं करेगा। जैसे हम इसमें आते हैं है ना, डिलीट सीट पे काम कर रहे हैं है ना, आप यहाँ पे ना डिलीट सीट पे काम करेगा। अगर इसमें जाते हैं मूवर, कॉपी, रिनेम पे काम करते हैं तो ये सब हमारा कोई भी ऑप्शन काम नहीं करे। यानी हम सीट का नाम बदलना चाहते हैं, नाम बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते, देखिए कुछ तो ही नहीं रहा, हम इसका नाम बदलना चाहते हैं तो है ना। तो इस तरह से जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि पहले जैसा था वैसा ही बन जाए तो हमको इसी में जाना है रिव्यू टैब के अंदर, प्रोटेक्ट वर्कबुक पे जो पासवर्ड दिए थे वो डाल के ओके करना है। तो फिर आप देख सकते हैं कि हमारा जो सीट है पहले जैसा था वैसा हो चुका है। अगर हम ये है ना, अगर हम ये इसको अगर हम रीनेम करना चाहते हैं तो इसी में राइट बटन क्लिक करके हम रीनेम पे क्लिक कर देते हैं, एडिट फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे डाल सकते हैं जैसे कि हम सेल्स रिकॉर्ड, इस तरह से हमने चेंजिंग कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं शेयर वर्कबुक। ये शेयर वर्कबुक क्या करता है? तो ये हमारे फाइल को शेयर्ड फाइल में कन्वर्ट कर देता है, मतलब ये कुछ ज़्यादा ही ऑप्शन को लॉक कर देता है ना। तो जैसे कि आप इंसर्ट में देख सकते हैं अभी सारा का सारा ऑप्शन हाईलाइट है, मतलब हर ऑप्शन काम कर रहा है ना। पेज लॉट में चले जाते हैं, फार्मूला में, डेटा में, रिव्यू में है ना, ये सब ऑप्शन हाईलाइट है ना। होम में चले जाते हैं, सब ऑप्शन हाईलाइट है, कंडीशन फॉर्मेटिंग है। लेकिन अगर हम रिव्यू में जाते हैं और यहाँ से शेयर वर्कबुक पे क्लिक करते हैं है ना और ओके करते हैं तो हमारा फाइल क्या होता है, शेयर्ड फाइल बन जाएगा। जब शेयर्ड फाइल बनेगा तो ये जो है हमारे पूरे ना ये मेनू का ऑप्शन सबको लॉक कर देगा। तो फिलहाल इस पे शेयर्ड फाइल नहीं बना, हम इसे हटाते हैं है ना, इसको हटा करके एक नया फाइल क्रिएट करते हैं है ना। अब जैसे कि इस पर हम कुछ किसी तरह का कोई भी डेटा एंटर कर लेते हैं मान के चलिए है ना। अब चलते हैं कि इस फाइल को हम पूरी तरह से रिव्यू में जाना है, शेयर वर्कबुक पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे देना अलाउ चेंजेस बाय मोर देन वन यूजर एट द सेम टाइम है ना, दिस आल्सो अलाउ वर्किंग है ना मर्जिंग। इस पर हमको वर्कबुक और मर्जिंग, तो हम इस पर टिक करके क्या करना है, ओके करना है। तो देख लीजिए यहाँ पे सेव करने के लिए नाम पूछेगा इसका, हम नाम यहाँ पे डाल दीजिए जैसे बुक क्यों डाल देते हैं और सेव पे क्लिक करें।
तो बुक 2 के नाम से सेव हो चुका है, लेकिन यहाँ पे इसका नाम देख सकते हैं शेयर्ड लिखा के आ रहा है, मतलब ये फाइल हमारा शेयर्ड फाइल हो चुका है। आप देखिए, आप इंसर्ट में जाके ये सारे ऑप्शंस का कोई भी ऑप्शन काम नहीं करेगा, सबका सब क्या हो चुका है, लॉक हो चुका है। आप होम के अंदर जाइए, देख लीजिए मर्ज एंड सेंटर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट टेबल, ये सब ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन काम नहीं करेगा। अगर हम डेटा की बात करें, डेटा में भी चले जाए, देखिए इस ऑप्शन सब का सब ऑप्शन लॉक हो चुका है ना। तो इस तरह से जो है ये कुछ ज़्यादा ही ऑप्शंस को लॉक कर देता है। फिर हम ये चाहते ही नहीं पहले जैसा था वैसा ही हो जाए, तो आप इसी पे जाएंगे और यहाँ से आपको रिमूव यूजर पे क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना, यानी इस पर से टिक हटा करके ओके कर देना, है ना, यस कर देना। तो शेयर्ड हट जाएगा इस फाइल नेम से, है ना। और अब आप जाके देखिए, तो देखिए सारा का सारा ऑप्शन हाईलाइटेड है, मतलब सब ऑप्शन काम कर रहा है, समझे। तो इस तरह से जो हम इस्तेमाल करते हैं, है ना, शेयर वर्कबुक ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक। तो ये प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक क्या काम करता है, तो हम आपको बता दें, जैसा कि अभी, है ना, आप ट्रैक चेंज ऑप्शन में जाते हैं तो हाईलाइट चेंज मिलता है। जहां आप इस पर क्लिक करते हैं तो एक ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रैक चेंज वाइल एडिटिंग दिस ऑल्सो शेयर, है ना, योर वर्कबुक, यानी ये ऑप्शन अभी टिक इन टिक आउट हो रहा है, मतलब ये ऑप्शन अभी काम कर रहा है ना। बट अगर हम यहाँ से प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक ऑप्शन का, है ना, यूज करके हम पासवर्ड जब लगाते हैं तो ये जो ऑप्शन है ये लॉक हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन काम नहीं करेगा, इसको फिर आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखते कैसे ये काम करता है। तो हमें यहाँ पे जाना है, शेयर प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक पे क्लिक करना है, शेयरिंग विद ट्रैकिंग पे टिक करना, और यहाँ पे पासवर्ड इसके लिए क्या अप्लाई करना चाहते हो वो पासवर्ड आपको देना है, फिर ओके करना, फिर कंफर्म पासवर्ड डाल के ओके कर देना, और अब आपको यहाँ से ओके कर लेना। अब आप जाके ट्रैक चेंज के अंदर हाईलाइट चेंज पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैक चेंज वाइल एडिटिंग दिस ऑल्सो फेयर्स, है ना, योर वर्कबुक, ये ऑप्शन लॉक हो चुका है, यानी ऑप्शन का आप काम नहीं करेगा आपके सीट पे, समझे। तो ये ऑप्शंस को लॉक करने के लिए हम सब क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, है ना, प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक ऑप्शन। तो अब क्या करना है कि हम पहले चाहते हैं पहले जैसा था, है ना, अब चाहते हैं कि पहले जैसा था वैसा ही सेट हो जाए हमारा, वो ऑप्शन काम करे। तो आपको इसमें जाना है और यहाँ से जो पासवर्ड दिए थे वो डाल करके ओके करना है और यहाँ से यस कर देना, है ना। तो अब जाके चेक कीजिए, यहाँ पे अब ये ऑप्शन हाईलाइट हो चुका है, मतलब ये ऑप्शन काम करेगा। तो इस तरह से जो हमें ऑप्शन इस्तेमाल करना होता है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, अलाउ यूजर टू एडिट रेंज। ये अलाउ यूजर टू एडिट रेंज ऑप्शन क्या काम करता है, तो हम इसका यूज करके हम अपने डेटा में जो है ना रेंज बाय पासवर्ड लगा करके डेटा को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो चलते हैं ये ऑप्शन कैसे यूज करते हैं हम देखते हैं। तो फिलहाल हमारे पास एक डेटा होना चाहिए, तो हम जैसे भी पहले से बना हुआ डेटा, है ना, हम ओपन कर लेते हैं। जैसे मेरे पास एक डेटा है ना, हम यहाँ पे इसके लिए पासवर्ड लगाना चाहते हैं, तो हम इस डेटा को सिलेक्शन किए, अलाउ यूजर टू एडिट रेंज में जाते हैं, यहाँ से न्यू रूल वाले ऑप्शन पे न्यू रेंज पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे इसके लिए क्या नाम आप देना चाहते हैं, तो यहाँ पे इसके लिए एक नाम देना चाहते हैं, जो भी आप नेम देना चाहते हैं दे सकते हैं, जैसे कि हम आइटम, है ना, और यहाँ पे जो एरिया सेलेक्ट है वो रिक्वेस्ट टू सेल्स में दिखा रहा है, इसका सेलेक्ट है। और रेंज पासवर्ड इसके लिए क्या सेट करना है, जैसे हम डाल दिए 1 और यहाँ से हम कर दिए ओके, फिर डाल दिए 1, फिर कर दिए यहाँ से ओके, है ना, और फिर यहाँ से कर दिया अप्लाई, और फिर यहाँ से कर देना है ओके। सेम इसी तरह से नेक्स्ट जो डाटा आपके सीट में है ना, उसको सिलेक्शन कीजिए, अलाउ यूजर टू एडिट रेंज पे जाइए, फिर न्यू पे क्लिक करेंगे, है ना, फिर इसके लिए कोई नाम देना चाहते दीजिए। तो हम फिलहाल यही नाम रहने देना चाहते हैं, इसका जो रेंज सेलेक्ट है वो दिखा रहा है, और यहाँ पे इसके लिए पासवर्ड क्या सेट करना है, तो हम यहाँ पे डाल दिए 2, फिर यहाँ पे 2 ओके कर लिए, और फिर यहाँ से अप्लाई कर लिए ओके कर लिए। तो सेम इसी तरह से आपके पास सीट में जितने भी डेटा होंगे, है ना, सभी के ऊपर जो है इसी तरह से जो है रेंज बाय पासवर्ड अप्लाई कर लेना। जैसे हमने यहाँ पे डेटा बनाया, इसको सिलेक्शन किया, है ना, और फिर यहाँ से हम चले जाएंगे अलाउ यूजर टू एडिट रेंज में, फिर न्यू रेंज पे क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पे इसके लिए पासवर्ड हम 3 डाल के यहाँ से ओके करते हैं, फिर 3 डाल के ओके करते हैं, और यहाँ से अप्लाई करके इसे क्या करते हैं हम ओके। अब लास्ट में और डेटा है तो ठीक है, यहाँ से ओके कर लीजिए, फिर उसको डेटा को सिलेक्ट करके फिर आप यहाँ पे कंडीशन, है ना, रेंज पासवर्ड लगा दीजिए। लेकिन अब हमारे पास डेटा नहीं है तो प्रोटेक्ट सीट का ऑप्शन लास्ट में हमें यूज कर लेना है, यानी ये रेंज पासवर्ड डालने के बाद, और नहीं तो आप ओके कर लीजिएगा। तो यहाँ पे भी आपको प्रोटेक्ट सीट का ऑप्शन मिला, यहाँ से आपको लास्ट में पासवर्ड लगाना ही होगा, तभी आपको ये ऑप्शन समझ में आएगा कि कैसे काम कर रहा है। तो हमको क्या करना है, अभी ओके करना है ना। अभी देख सकते हैं किसी भी एरिया में हम काम करें, सारे एरिया में काम हो रहा है, इस एरिया में भी काम करे हो रहा है ना। अभी हम फिलहाल कंट्रोल Z करके अनडू कर लेते हैं, है ना, सारे एरिया में काम हो रहा है। तो अभी हम आपको क्या करना है कि आपको प्रोटेक्ट सीट वाले ऑप्शन में जाना है, और यहाँ से पासवर्ड, कोई भी पासवर्ड आप दे दीजिए जो याद है,
और डाल रहे ओके कर दीजिए। तो अब देखिए कि हम किसी भी एरिया में अगर हम जाते हैं तो कहीं भी काम करना चाहेंगे तो काम नहीं होगा, लेकिन अगर इस रेंज में आते हैं तो हमसे स्पेशली इस डेटा के लिए एक पासवर्ड मांगेगा, है ना। तब इसका हम कोई पासवर्ड अगर डालते हैं, इसका जो पासवर्ड अगर हम डालेंगे तो हम इसमें वर्क कर सकते हैं, अन्यथा हम इसमें भी काम नहीं कर सकते। तो जैसे हमने यहाँ पे डाला था 1 और जैसे डाल के हम करते हैं ओके, तो आप देख सकते हैं इसमें आप जो भी चेंजिंग करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं, देख लीजिए बदलाव कर सकते हैं ना। यहाँ पे हम जो भी चेंजिंग करना चाहते हैं वो चेंजिंग हम कर सकते हैं। इस तरह से जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो भी बदलाव चेंज कर रहे हैं देख लीजिए ऑटोमेटिक बदलाव चेंजिंग हो चुका है ना, हो रहा है। तो इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। फिर हम चाहते हैं कि इस रेंज वाले डेटा में हमको काम करना होगा, तो इस वाले में आते हैं, है ना। इसमें काम करना चाहेंगे, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो पासवर्ड पूछ रहा है। तो हम जैसे ही कोई काम करने के लिए डाटा एंटर करेंगे, है ना, तो पासवर्ड पूछेगा स्पेशली, तब इसका जो पासवर्ड है वो डाल देते हैं, जैसे हम 2 डाल के ओके करते हैं, है ना। और फिर यहाँ पे जो इस एरिया में काम करना चाह रहे थे, बदलाव करना है, कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से जो आप काम कर सकते हैं। इसी तरह से हम इसमें भी कर सकते हैं। आप ये चाहते हैं कि अगर हम, है ना, सभी एरिया में काम, तो फिर क्या करेंगे, हमको यहाँ से, अब तो यहाँ पर से पासवर्ड हट चुका है, तब इधर भी काम करेंगे, इधर भी काम करेंगे तो काम होगा, है। लेकिन हम चाहते हैं फिर वो अप्लाइड है, तो पहले एक बार अनप्रोटेक्ट सीट में जाके जो पासवर्ड दिए तो डाल करके ओके करके हटा लीजिए, और पुनः फिर से ये ऑप्शन अप्लाइड है रेंज पासवर्ड, तो पुनः इस पर जा करके आपको एक बार पासवर्ड, है ना, और यहाँ से डाल के ओके कर दीजिए। और फिर आप इसी एरिया में आएंगे, काम करेंगे, तो फिर से रेंज पासवर्ड पूछेगा, डालेंगे तो काम होगा, है ना, डालेंगे तो काम होगा, पासवर्ड नहीं तो काम नहीं होगा। ये काम करते हैं। तो अगर हम चाहते हैं पूरी तरह से हट जाए, तो हमको यहाँ से अनप्रोटेक्ट सीट पे जाना है, जो पासवर्ड दिए थे वो डाल के ओके करना है। और फिर अब यहाँ से अलाउ यूजर टू एडिट रेंज में जाते हैं। अगर इस नाम में कुछ बदलाव करना है तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं, नया कुछ रेंज पासवर्ड देना चाहते हैं दे सकते हैं, नहीं रखना है तो आप इसे डिलीट करके हटा सकते हैं। तो फिलहाल हम इसे डिलीट कर देना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं, है ना। तो यहाँ से अप्लाई करके ओके करते हैं, तो रेंज पासवर्ड हमारा डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं ट्रैक चेंज। तो ट्रैक चेंज का मतलब क्या होता है, तो ट्रैक का मतलब होता है ना ट्रैकिंग करना, यानी पता लगाना, हाँ, ट्रेस करना। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि ये सीट में अगर हमारा कुछ, हाँ, ये एक डेटा बना हुआ है सपोज मान के चलिए, और ये हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है। अब हम अपने अंडर में किसी से काम करवाते हैं, तब मान के चलिए उसे काम करने के लिए हम दे दिए कि इसमें कुछ बदलाव या चेंजिंग करना है। तो अब उसको जो बदलाव या चेंजिंग करने के लिए दिया गया है ना, कुछ करेक्शन करने के लिए दिया गया, तो अब वो जो बंदा है कि क्या, ये हम कैसे उस पर 100% बिलीव कर सकते हैं कि वो जो काम जो कर रहा है वो 100% सही करेगा या गलत कर रहा है, ये तो हमें जानकारी नहीं है ना। तो अब हम काम करने के लिए दे दिए, अब वो क्या करेगा, ये काम करेगा, हो सकता है बाय मिस्टेक वो गलती भी कर दे, है ना, सही भी करे। तो सही किया तो ठीक है, बट गलती कर दिया तो हमको तो इसमें पता नहीं चलेगा, है ना। तो हम चाहते हैं कि नहीं, उसमें जो भी वो वर्क करे तो वो हमें दिखे क्या वर्क किया गया है। अब हम उसको एक बार रीड करेंगे, वो सही है तो हम उसे एक्सेप्ट करा के एज ए नॉर्मल कन्वर्ट कराएंगे, और नहीं तो हम उसे रिजेक्ट करा देंगे। तो चलिए ये ऑप्शन कैसे काम करता है, तो हमें क्या करना है, ट्रैक चेंज में जाना है। ऑलरेडी पहले से बना हुआ फाइल हम बना रखे हैं, डेटा बना रखे हैं, चलिए ओपन है। आप इसमें जाएंगे हाईलाइट चेंज पे, और यहाँ से आपको इस पर टिक करके बस कुछ नहीं करना है ना, ट्रैक चेंजेस वाइल एडिटिंग वाले ऑप्शन पे टिक करके ओके करना है, और यहाँ से ओके करना है। अब जैसे कि इसमें हम कोई डेटा एंटर करते हैं, जैसे कि यहाँ पे डाल दिया आइटम, है ना, इसमें डाल दिए, है ना, अमाउंट। अब जैसे इसमें हम कुछ भी लिख रहे हैं, समझे, इसमें हम कुछ भी डेटा एंटर करें, जैसे कि यहाँ पे डाल दिया CPU, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, इस तरह से हम जो भी डेटा एंटर करें, है ना, इसका अमाउंट डाल देते हैं फिलहाल समझने के लिए, कुछ भी जो भी डाल रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना। अब जैसे इसमें रखते हैं तो हमें दिखा रहा है कि ये सेल में जो डेटा एंटर किया गया है किस डेट और किस टाइम में किया गया है, ये डेट और टाइम के साथ दिखा रहा है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले ब्लैंक था, लेकिन इसमें लिखा गया है 56,200, ये जो वैल्यू है एंटर किया गया। कब किया गया है, तो 7, है ना, 22/2025, यानी 22 तारीख 7वां महीना 2025 को 2:33 पे किया गया। ये जानकारी यहाँ पे दिखा रहा है ना। तो अब अगर इसी में अगर हम कुछ डेटा को एंटर करते हैं यानी डिलीट करते हैं, जैसे कि हम ये डेटा को नहीं रखना चाहते हैं, इसे हम डिलीट करके हटाते हैं, तो आप इसमें जो डेटा डिलीट करोगे उसको भी हाईलाइट करके दिखाएगा, देख सकते हैं। पहले ये लिखा हुआ था SDFG, लेकिन अब डिलीट किया गया, ये ब्लैंक हो गया। कब डिलीट किया गया, डेट और टाइम के साथ दिखा रहा है ना। अगर हम इसमें कुछ बदलाव करते हैं, जैसे कि इसके जगह फ्रूट के जगह हम यहाँ पे रख देते हैं, है ना, वेजिटेबल डाल देते हैं,
वेजिटेबल। तो आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे हम फ्रूट कर देते हैं। तो आप जैसे कि इसमें हम रखते हैं पॉइंटर, तो हमें दिखा रहा है पहले क्या था वेजिटेबल, लेकिन बाद में क्या लिखा गया फ्रूट लिखा गया। तो हमें दिखा रहा है टाइमिंग के साथ दिखा रहा है ना। तो इस तरह से जो हम इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे कि जो काम किया गया, अब ये काम सही किया गया है तो हम इसे एक्सेप्ट करा के एज ए नॉर्मल कन्वर्ट कराएंगे, और नहीं तो हम इसे रिजेक्ट करा के हटा देंगे। तो कैसे एक्सेप्ट करवाएंगे, रिजेक्ट कराएंगे, तो चलिए हमें जाना है ट्रैक चेंज के अंदर, मिलेगा आपको एक्सेप्ट ऑब्लिक रिजेक्ट, है ना, चेंजेस। इस पर क्लिक करना, यहाँ से ओके करना। तो आप देख सकते हैं फिर यहाँ पे सेलेक्ट चेंज एक्सेप्ट और रिजेक्ट, आपको यहाँ पे फिर ओके करना है। और यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे दे रहा है एक्सेप्ट। अगर हम एक्सेप्ट करें तो 1 बाय 1 करके क्या हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है ना, 1 बाय 1 करके एक्सेप्ट हो रहा है, देख लीजिए, है ना। फिर अगर हम बात करते हैं रिजेक्ट, यहाँ से नहीं रखना चाहते, सबको रिजेक्ट करा के हटा देना चाहते हैं, लेकिन रिजेक्ट हो रहा है ना, पहले जैसा था वही रह जाएगा फिर, है ना। अगर हम एक्सेप्ट करा देंगे तो देखो हट जाएगा, है ना। इसी में अगर हम एक्सेप्ट ऑल कर देंगे तो सारा का सारा एक्सेप्ट हो जाएगा, रिजेक्ट ऑल कर देंगे तो सारा का सारा क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो जैसे हम एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक कर दिए तो सारा का सारा क्या हो चुका है, एक्सेप्ट हो चुका है। लेकिन यहाँ पे अभी ये जो ट्रैक चेंज का जो डॉट लाइन है आपका जो दिखा रहा है ना, इंडिकेट कर रहा है, वो है ही, और साथ में उसका डेट और टाइम भी दिखा रहा है ना। तो ये दिखाता ही रहेगा, लेकिन ये नॉर्मल हो चुका है, समझे। तो ये नहीं एक्सेप्ट हो चुका है, यानी इस समय जो डेटा था वो डिलीट हो चुका है ना, वो अब उसमें नहीं आएगा। अब जैसे कि यहाँ पे कुछ फिर हम एंटर करते हैं तो देखिए फिर इसमें भी अप्लाई हो चुका है। फिर इसको आप रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते तो आप इसमें जाएंगे, ओके करेंगे, फिर यहाँ से ओके करेंगे, और फिर यहाँ से एक्सेप्ट होगा, रिजेक्ट करा देंगे, वो आपका रिजेक्ट होके हट जाएगा, है ना, रिजेक्ट होके हट जाएगा, है ना। एक्सेप्ट करा देंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से जो है ये काम करते हैं। फिर अगर हम ये चाहते हैं कि नहीं ये जो बदलाव चेंजिंग किया गया है वो हट जाए, मतलब ये जो दिख रहा है ना ट्रैक चेंज का ऑप्शन, ये हट जाए, तो यहाँ से जाना है, इसमें हाईलाइट चेंज, इस पर से टिक हटा के बस ओके कर देंगे, तो वो जो है पॉइंट जो है वो हट जाएगा, है ना, रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा ट्रैक चेंज ऑप्शन। तो ये आपका रिव्यू टैब हो गया कंप्लीट, खत्म, है ना।